कक्षा 9 के सभी छात्रों को मेरा प्रणाम। अद्य हम एकादश पाठ पर्यावरणम अस्मिन् पाठ पाठयामि। प्रस्तुतोऽयं पाठ्यांश पर्यावरणम पर्यावरण विषये लघु निबंध अस्ति। प्रस्तुत यह पाठ्यांश पर्यावरण विषय पर एक छोटा सा निबंध है। अत्याधुनिक जीवन शैल्यां प्रदूषणं प्राणिनां पुरतः अभिशाप रूपेण समायातः। अति आधुनिक जीवन शैली से में प्रदूषण प्राणियों के सामने एक अभिशाप के रूप में आया है। नदीनां वारी मलिन सज्जातम, इन नदियों का पानी गंदा हो गया है। सने सने धरा निर्वनम जायमाना अस्ति, धीरे धीरे पृथ्वी वन रहित हो गई है। यंत्रेभ्यो निसरित वायु वातावरण विषाक्त रुजा कारणम च भवति, इन यंत्रों से मशीनों से निकलने वाली वायु वातावरण को जहरीला और रोगजनक बना दिया है, रोगजनक हो रहा है। वृक्षाभावात् प्रदूषण कारणाश्च बहुनां पशुपक्षिणी जीवनमेव संकटपन्न दृश्यते। वृक्षों के अभाव से और प्रदूषण के कारण अनेक पशुओं और पक्षियों का जीवन संकटमय दिखाई देता है। वनस्पतियों का षष्ठी विभक्ति बहुवचन। वनस्पतीनाम अभावदर्श्याम न केवल वन्य प्राणियों का षष्ठी विभक्ति बहुवचन, अपितु अस्माकं समेषामेव जीवनम स्थायी तुम नैव शक्यते। वनस्पतियों की कमी की स्थिति में न केवल जंगल के प्राणियों का अपितु हम सब का जीवन कायम नहीं रह सकता, स्थायी नहीं रह सकता। पादपा असभ्यम न केवलम शुद्ध वायु में यक्षन्ति, पेड़ पौधे हमें केवल शुद्ध वायु प्रदान करते हैं, अपितु बल्कि ते अस्माकं कृते जीवने उपयोगाय पत्राणि पुष्पाणि फलानि काष्ठानि औषधीन छाया च वितरन्ति। अपितु हमारे जीवन में उपयोग के लिए पत्ते, फूल, फल, लकड़ियां, औषधि और छाया देते हैं। अस्माद हेतु अस्माकं कर्तव्यम अस्ति, इसलिए हमारा कर्तव्य है कि वयम वृक्षारोपणम तेषां संरक्षणम जल सूचित कारणम ऊर्जाया संरक्षणम उद्यानं तडागादीनां सूचितापूर्वकं पर्यावरणं संरक्षणार्थं प्रयत्नं कुर्याम। ना अस्माद हेतु इसलिए हमारा कर्तव्य है कि हम वृक्षारोपणम, अस्माकं कर्तव्य अस्ति कि हम वृक्षारोपणम तेषां संरक्षणम, उनका संरक्षण, जल सूचिताकरणम, जल का शुद्धिकरण, ऊर्जाया संरक्षणम, ऊर्जा का संरक्षण, उद्यान तडागादीनाम, उद्यान और तालाब आदि सूचितापूर्वक आदि की शुद्धिकरण, पर्यावरण संरक्षणार्थम, पर्यावरण की रक्षा के लिए, प्रयत्नं कुर्याम, प्रयत्न करना चाहिए, हमें प्रयत्न करें। अनेनैव अस्माकं सर्वेषां जीवनम अनामय सुखवंश भविष्यति, इसी से ही हम सभी का जीवन सुखकारी होगा, सुखी होगा। पाठ यहाँ से प्रारंभ हो रहा, अभी देखते हैं। पाठ परिचय था ऊपर, अब क्या चल रहा है इसमें। प्रकृति समेषां प्राणिनां संरक्षणाय येयते, संरक्षणाय में चतुर्थी विभक्ति एक वचन है। प्रकृति समेषां, इन्हें प्रकृति समस्त प्राणियों के संरक्षण के लिए प्रयत्न करती है। यम सर्वान पुष्णाति विविधे प्रकारे, विविधे में तृतीय विभक्ति बहुवचन, तीनों शब्द में। विविधे प्रकारे सुख साधन के द्वारा, च यानी और, तर्पयति, यह सब प्रकार की विविध प्रकार के पुष्ट करती हैं और सुख सुविधाओं से संतुष्ट करती हैं। पृथ्वी जलम तेज वायु आकाश च अस्य प्रमुखानि तत्वानि, पृथ्वी जल तेज वायु और आकाश इसके प्रमुख तत्व हैं। तान्यव मिलित्वा, वे ही मिलकर, मीलधन कत्वा प्रत्यय, आधा का आदता और वा कत्वा, पृथक्तया अलग से, व अस्माकं पर्यावरणम रचयन्ति, अलग से हमारे लिए पर्यावरण की रचना करते हैं। रचना करते हैं।
आव्रियते परितः, परितः चारों ओर, सम्नतात् लोक अनेन इति पर्यावरणम, चारों ओर सामने लोक जिससे ढका है, जिससे जिस आवरण से ढका है उसे पर्यावरण है। यया मतलब पर्यावरण हमारी कैसे रक्षा करते हैं? यया अजात शिशु मातृ गर्भे सुरक्षित तिष्ठति तथैव मानव पर्यावरण कुक्षो। जैसे अजन्मा बालक माता के गर्भ में, माता के माता के गर्भ में सुरक्षित रहता है, तथैव मानव पर्यावरण कुक्षो, वैसे ही मानव इस पर्यावरण की कोख में है, गर्भ में है, सुरक्षित है। परिकृतम प्रदूषण रहित च पर्यावरणम अस्मभ्य संसार जीवन सुखम सद्विचारम सत्य संकल्पम मांगलिक सामग्रिश्च प्रददाति। परिकृत और प्रदूषण रहित पर्यावरण हमें सांसारिक जीवन का और सुख, अच्छे विचार, सत्य संकल्प और मंगलकारी सामग्री प्रदान करता है, मंगलकारी सामग्री प्रदान करता है। प्रकृति कोपे आतंकितो जने किम कर्तुम प्रभवति। प्रकृति के क्रोध से आतंकी व्यक्ति क्या कर सकता है? जैसे जल प्लावने, अग्निभये, भूकंपे, वात्याचक्रे, उल्कापातादिभिश्च संतप्तस्य मानवस्य क्व मंगलम। इन्हें जल प्लावनम, अग्निभयो, भूकंप, बवंडर, उल्कापात आदि से संतप्त मानव का कब मंगल होता है? कब मंगल होता है? अतएव अस्माभिः प्रकृति रक्षणीया, इसलिए हमें प्रकृति की रक्षा करनी चाहिए, इसलिए हमें प्रकृति की रक्षा करनी चाहिए। तेन च पर्यावरणम संरक्षितम भविष्यति, जिससे ही पर्यावरण सुरक्षित रहेगा। प्राचीन काल में, सप्तम विभक्ति एकवचन, लोक मंगला शशिन, प्राचीन काल में लोक मंगल की कामना से ऋषियों वने निवसन्ति स्म, ऋषि लोग, ऋषिगण जंगल में रहते थे। यतो ही, क्योंकि, वने सुरक्षित पर्यावरणम उपलभ्यते स्म, क्योंकि वन में सुरक्षित पर्यावरण उपलब्ध रहता था। तत्र विविधा विहंगा, वहां अनेक प्रकार के पक्षीगण, कलकुंजी सोत्र रसायनम ददाति, कलरव कान को, श्रोत्र ने कान को आनंदित करता था। अगला चैप्टर है, अगला अनुच्छेद, सरितो। सरितो यानी क्या होता है? नदियां, है ना। सरितो यानी नदियां। सरितो गिरि निर्झरश्च अमृत स्वादु निर्मलम जलम प्रक्षयन्ति। नदियां, पर्वत, झरने अमृत के समान स्वादिष्ट और निर्मल जल देते थे। वृक्षलताश्च फलानि पुष्पाणि ईंधन काष्ठानि च बाहुल्येन समुपहरन्ति। वृक्ष और लताएं, फल फूल, ईंधन की लकड़ियां जैसे पर्यावरण उपहार देते हैं। शीतलम मंद सुगंध वन पवना औषधि कल्प प्राणवायु वितरन्ति। शीतल मंद सुगंधित वनों से बहने वाली पवन वायु अर्थात औषधि और प्राणवायु देती हैं। परंतु क्या बताया गया इसमें यहाँ पर? परंतु स्वार्थ अंधो मानव, परंतु स्वार्थ में अंधा मानव, मनुष्य, तदेव पर्यावरणम अद्य नाश्यति, उसी पर्यावरण को आज नष्ट कर रहा है। स्वल्प लाभाय जना बहुमूल्यानि वस्तूनि नाश्यन्ति। स्वल्प ने थोड़े लाभ के लिए लोग बहुमूल्य वस्तु का नाश कर देते हैं। जना यंत्रागाराणाम विषाक्त जलम नद्यां विपातयन्ति। इन्हें लोग मशीनों के, कल कारखानों का जहरीला जल नदियों में डाल रहे हैं। तेन मत्स्यादीनाम, तेन ने उससे, तृतीय विभक्ति एक वचन, उसके द्वारा, मत्स्यादीनाम मछलियों का, जलचराणाम और जलचरों का, च क्षणनेव नाश भवति, एक ही क्षण में नष्ट हो जाते हैं, क्षण
क्षण भर में नाश हो जाता है। नदी जलमपि तत्सर्वथा पेयम जायते, नदियों का जल भी सर्वथा अपेय हो जाता है। मानवः व्यापार वर्धनाय वन वृक्षान निर्विवेक छिंदति, मानव व्यापार को बढ़ाने के लिए वन वृक्षों को बिना विवेक से काट रहे हैं, विवेक रहित होकर काट रहे हैं। तस्मात्, इससे, तस्मात् पंचमी विभक्ति एकवचन, तस्मात् अवृष्टि, जिससे अवृष्टि होती है, अवष्टि प्रवर्धते, अवष्टि बढ़ती हैं। वन पशवश्च शरण रहिता ग्रामेषु उपद्रवम विदधति, और वन्य पशु शरण रहित होकर गांवों में, ग्रामेषु सप्तमी विभक्ति बहुवचन, गांवों में उपद्रव मचाते हैं, उपद्रव करते हैं। शुद्ध वायुरपि वृक्षकर्तनात् संकटापन्नो जायते, पेड़ों के काटने से शुद्ध वायु का संकट उत्पन्न हो जाता है। एव ही स्वार्थ अंध मानवे, इसी प्रकार ही स्वार्थ में अंध मानव के द्वारा, तृतीय विभक्ति बहुवचन, मानवों के द्वारा विकृतिम उपगता प्रकृति एव सर्वथाम विनाश करती भवति, इसी प्रकार स्वार्थ में अंधे मनुष्य के द्वारा विकृति हो गई प्रकृति ही सबका विनाश करने वाली सिद्ध हो रही है, सिद्ध होती हैं, सिद्ध विनाश करती होती हैं। विकृतम उपगम्य पर्यावरणे विविधा रोगा भीषण समस्या च संभवन्ति, पर्यावरण के विकृत होने पर विविध प्रकार के रोग, भयंकर समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। तत्सर्वमिदानी चिंतेनि प्रतिभाति, यह सब चिंतन का विषय है, यह सब चिंतन का विषय है। धर्मो रक्षति रक्षितः, धर्म की रक्षा करने से धर्म उनकी रक्षा करता है। इत्यशाम वचनम, ऐसे वचन, ऐसे उपदेश के द्वारा पर्यावरण संरक्षणम अपि, पर्यावरण का संरक्षण भी धर्मस्य वांग मितिम ऋषय प्रतिपादितवन्तः, इन धर्म ग्रंथों का वचन उपदेश है कि धर्म की रक्षा करने वाला सुरक्षित रहता है। ऋषियों ने बताया कि पर्यावरण की रक्षा करना भी धर्म का ही अंग है। अतः एव वापि कुप तड़गादि निर्माणम देवा यतन विश्राम गृहादि स्थल पंचज, इन्हें इसीलिए क्या कहता है कि इसीलिए बावड़ी है ना, इसीलिए बावड़ी, कुएं, तालाब आदि का निर्माण, मंदिर, विश्राम का आदि को बनाना धर्म सिद्ध स्त्रोत के रूप में माने गए हैं, धर्म सिद्ध स्त्रोत के रूप में, धर्म सिद्ध स्त्रोत के रूपेण अंगीकृता माने गए हैं, धर्म सिद्ध स्त्रोत के रूप में माने गए हैं। कुकुर सुकुर सर्प नकुलादि स्थल जलचरा मत्स्य कश्यप मकर प्रभृत जलचराश्च अपि रक्षणीया यत ते स्थलमनात् अनोपदीनः जलमलानाम अपहाराणिश्च, इन्हें कुत्ते, सुअर, सांप, नेवले आदि स्थल जल जीव, स्थल है धरती पर रहने वाले जल जीव, मछली, कछुए, मगर आदि जलचर जीव भी रक्षा करने योग्य हैं, क्योंकि ये स्थल के मल को दूर करते हैं और जल के मल को दूर करने वाले हैं, जल के मल को दूर करने वाले हैं। प्रकृति रक्षा एवं लोक रक्षा संभवती इत्यत्र नास्ति संशय, इससे में कोई संशय नहीं है कि प्रकृति की रक्षा से ही लोग की रक्षा संभव है, अर्थात प्रकृति की रक्षा करने से ही हम सब सुरक्षित हैं, और यदि प्रकृति ही सुरक्षित नहीं है तो हम किसी प्रकार से कहीं सुरक्षित नहीं रह पाएंगे। कहने का अर्थ, हम हमारे थोड़े से लाभ के लिए, लालच के लिए, अपने व्यापार व्यवसाय को बढ़ाने के लिए हम वृक्षों का, जल का और प्रकृति का, पर्यावरण का विनाश करने पे तुल गए हैं। लेकिन हम ये नहीं जानते हैं कि जिस प्रकार माता के गर्भ में सुरक्षित बालक रहता है, उसी प्रकार मानव इस पर्यावरण के गर्भ में सुरक्षित हैं, और अगर यह गर्भ रूपी, पर्यावरण रूपी गर्भ ही समाप्त हो जाता है तो हम मानव कहीं के नहीं रह पाएंगे, सुरक्षित नहीं रह पाएंगे। इसलिए हमें हमेशा इस पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए। ठीक है, जय हिंद, जय भारत। इति श्री।